ऐसा क्या है कि धुनी जलाते हैं हम, धुनी के चारों ओर देवी देवता आते हैं। वेद जो है, सारा का सारा ज्ञान है वेदों में। काल पुरुष जो कि हम कहते हैं कि विष्णु का भी एक रूप है। समुद्र मंथन हुआ, ठीक है, समुद्र मंथन में हलाहल भी निकला। अब उस हलाहल को किसने किया? शिव जी ने किया। क्योंकि देवी देवता शुद्धता में आते हैं, अशुद्धता में नहीं आते। चाहे शरीर में विष है, चाहे जीवन में विष है। उस विष को दूर करने के लिए जो 22 का जो जिक्र है, वो जगन्नाथ मंदिर में दिखाई देता है। समझी में ना समझी में हम सबसे गलत कृत्य होते हैं। बिना अग्निदेव के देवी देवता नीचे नहीं आते। जाल काटते हैं, फिर जाल लगा था, जाल फिर काटा। जाल क्या है? नमस्कार। तो कुछ दिन पहले मेरी बात चल रही थी, एक बड़े भैया हैं, उनसे मेरा ऐसे डिस्कशन चल रहा था कि हमने 22 जागर जो लगाया बहुत सफलतापूर्वक वो संपूर्ण भी हुआ। तो इस बारे में मेरे उनसे डिस्कशन चल ही रहा था कि उन्होंने बातों बातों में ये भी बताया कि उन्होंने जगन्नाथपुरी से ज्योतिष विद्या सीखी हुई है और 22 जागर और ज्योतिष का संबंध एक दूसरे से कैसा है, इस बारे में उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें बताई, बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दी जिसका हमें कोई नॉलेज ही नहीं था। मतलब कुछ ऐसा हमें पता ही नहीं था कि ज्योतिष विद्या से भी 22 जागर का रिलेशन हो सकता है और ऐसा रिलेशन हो सकता है, ऐसा संबंध हो सकता है, तो वो मालूम ही नहीं था हमें। तो मैंने सोचा चलो अब इतना डिस्कशन चल ही रहा है तो इस चीज़ को रिकॉर्ड करते हैं और मैं चाहता हूँ वो सारी बातें मैं आपसे शेयर करूँ, तो जिससे ये भी पता चलेगा कि 22 जागर हम क्यों लगाते हैं और इसको 22 ही क्यों कहते हैं, देवी देवता धूनी क्यों घूमते हैं। ऐसे काफ़ी सवाल हैं जो जिसका उन्होंने बहुत अच्छे से जवाब दिया है ज्योतिष विद्या की नज़र से। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी ये जो कन्वर्सेशन हमारा हुआ है उसको सुने और जितना ज्ञान हो सके आप ले। नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद इस इंट्रोडक्शन के लिए, करण। वैसे मैं एक इंजीनियर, स्नातक की डिग्री ली हुई है मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से, जो कि मैंने पंतनगर विश्वविद्यालय से ली है। हालांकि मैं एक विदेशी कंपनी में कार्यरत हूँ एज ए जनरल मैनेजर, लेकिन मेरी रुचि ज्योतिष विद्या में भी है। और ज्योतिष विद्या, मैं पिछले 13 साल से इसका अध्ययन कर रहा हूँ। और इसका अध्ययन मैं एक परंपरा में कर रहा हूँ जो कि जगन्नाथपुरी की परंपरा है ना। और मैं, मेरे गुरु विख्यात ज्योतिष गुरु पंडित संजय रत्न जी हैं। तो मैं एक ज्योतिष पंडित की उपाधि भी है मेरे पास, जो कि मेरे को इसी परंपरा में मिली है। और काफ़ी कॉन्फ्रेंसेस में और काफ़ी पेपर्स भी मेरे नाम पर हैं जो कि मैंने ज्योतिष विद्या में लिखे हैं। और मैं ज्योतिष ज्योतिष उपाध्याय भी हूँ, यानी कक्षा भी लेता हूँ। हालांकि मैं पेशे से इंजीनियर हूँ, लेकिन जो कि बहुत ही लॉजिकल, बहुत ही साइंटिफिक फील्ड है। लेकिन उतना ही जितना मैं साइंटिफिक और लॉजिकल फील्ड मैंने इंजीनियरिंग में पढ़ी, ये ज्योतिष शास्त्र भी उतना ही साइंटिफिक और लॉजिकल क्षेत्र है। ये ना केवल इस लोक का बल्कि परलोक का भी ज्ञान विज्ञान देने में समर्थ है। जो भी हम चीजें सामने देखते हैं, वो जितनी भी स्थितियां परिस्थितियां हमारे जीवन में आती हैं, वो हमें, सिर्फ हम उसको महसूस करते हैं। उसके पीछे क्या कारण है, वो कारण हमें नहीं समझ में आता। और मनुष्य उस कारण को समझना चाहता है कि क्यों हुआ ये मेरे साथ, क्या क्या कारण है। उस कारण को समझना और उसके हिसाब से कुछ, क्योंकि कारण नहीं समझ में आएगा तो उपाय नहीं कर पाओगे आप, है ना। तो इसलिए कारण को समझने के लिए ज्योतिष एक ऐसा विज्ञान है, ऐसा ज्ञान है जो आपको आपकी परिस्थिति स्थिति समझाता है। ठीक है। और जैसे हमारे यहाँ पर अभी कालाकोट में एक बहुत बड़ा बाईसी जो हमने बनाई, बहुत बड़ा ये कार्य हुआ है देवी देवताओं की कृपा से। इस कार्य में ज्योतिष विद्या ये समझा सकते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें हुई हैं और ज्योतिष के हिसाब से इसका क्या मतलब है। तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि ज्योतिष और देवी देवताओं का 22 जागर में क्या संबंध है? तो जैसे मैंने बताया, वेदांग
जो है वेद, वेद जो है सारा का सारा ज्ञान है वेदों में है। ठीक है, 4 वेद हैं हमारे, सब जानते हैं ये। 4 वेदों को समझने के लिए जो 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 अंग हैं उसको कहते हैं वेदांग। ठीक है, वो वेदांग कहते हैं जो है आपका फेस, मतलब हम कहते हैं कि काल पुरुष, काल पुरुष यानी ये हम एक काल में जीते हैं, हम एक समय में जीते हैं और समय हम सबको चलाता है। ठीक है, तो ये काल पुरुष जो कि हम कहते हैं कि विष्णु का भी एक रूप है। ठीक है, और ये काल पुरुष, ये अलग अलग जैसे जैसे फेस है, आंख है, कान है, नाक है, हाथ है, पैर है, ये सब अंग है। ठीक है, तो ये जो अंग हैं हम कहते हैं काल पुरुष के अंग है, और ये वेद को, वेदों को समझने के लिए उसी तरीके से वेदांग हैं, काल पुरुष के अंग होते हैं जिसको कहते हैं हम वेदांग। ठीक है, जैसे कि एक एक हो गया शिक्षा, एक हो गया छंद, एक हो गया व्याकरण, एक हो गया निरुक्त, एक हो गया ज्योतिष और एक हो गया कल्प। तो ज्योतिष एक वेदांग है। ठीक है, शिक्षा जैसे नासिका, नासिका काल पुरुष के नासिका से कनेक्टेड है शिक्षा। ठीक है, छंद उसके पैरों से कनेक्टेड है। छंद यानी कोई आप मंत्र करते हैं, जैसे कि पूरी भगवत गीता कहते हैं हम अनुष्टुप छंद में है। ठीक है, गायत्री छंद, ये छंद, ये मीटर है, ये मंत्रों को कितने में आप करते हो, कितने अक्षर हैं उसके हिसाब से छंद है, तो वो पैर है। ऐसे ही ज्योतिष शास्त्र जो है, ज्योतिष शास्त्र चक्षु है, वो आइज है, वो वो अंग है शरीर का जिससे आप, जो कि आम जनता को दिख रहा है, उसके परे देखने की आप में क्षमता देता है। इसीलिए मैंने कहा कि जब आप कोई चीज देखते हो, जब भी कोई आप बाहर, जैसे जैसे अभी हमने देखा कि एक अच्छा आयोजन हुआ ओवैसी का, ये सब हमने देखा, लेकिन इसका कारण क्या है? कारण ज्योतिष से समझ में आता है। ठीक है, तो ज्योतिष वो शास्त्र है जो इसका कारण समझाएगा। अब ये देखना बड़ा जरूरी है कि ये जो 22 का आयोजन किया गया, ये मार्गशीर्ष मास में किया गया। देखिए 17 तारीख से शुरू हुआ, 17 तारीख द्वितीया थी, द्वितीया की तिथि थी। मार्गशीर्ष महीना इतना पवित्र महीना है जिसको हम कहते हैं, हर एक महीना, जैसे हमारे हिंदू सिस्टम में 12 मास होते हैं, ये 12 मास के अलग अलग नाम है। ये जनवरी फरवरी ये सब विदेशी नाम है, ये सब क्रिश्चियन नाम है। ठीक है, ये रोमन उससे आया है। लेकिन जो हमारे मास है, हमारे मास जैसे जैसे हम कहते हैं कि भाई श्रावण मास, आषाढ़ हो गया, ठीक है, अलग चैत्र मास, तो चैत्र मास से हमारा हमारा नया हिंदू वर्ष शुरू होता है। तो हमारा ये जो 22 का आयोजन हुआ, ये मार्गशीर्ष मास में हुआ। मार्गशीर्ष मास सबसे पवित्र माना जाता है। ठीक है, पवित्र इसमें क्या होता है, हर एक मास का जो कनेक्शन है वो एक नक्षत्र के साथ है। ठीक है, जैसे चैत्र मास का चित्रा नक्षत्र के, हमारे 27 नक्षत्र हैं। ठीक है, तो ये मार्गशीर्ष मास का जो जो संबंध है, वो संबंध मृगशिरा नक्षत्र के साथ है, जिसको कि हम कहते हैं कि ये विष्णु का नक्षत्र है। एक तरीके से ये जो मृगशीर्ष है, इसके जो देवता है, ये जो मार्गशीर्ष मास है पूरा विष्णु विष्णु जी का है। और ऐसे मृगशिरा नक्षत्र जो है, हर एक नक्षत्र का एक देवता होता है। ठीक है, उसी तरीके से मृगशीर्ष नक्षत्र का जो देवता है वो है चंद्र, जिसको हम कहते हैं सोम। चंद्रदेव, अगर आप देखें, ये चंद्रदेव हैं, और चंद्र देवता को हम सोमदेव भी बोलते हैं। जैसे कि हमारा सोमवार, हम सोमवार कहते हैं, सोमवार सोम के साथ, सोम का मतलब है कोई भी आपकी बीमारी होगी, कोई भी परेशानी होगी, सोम बहुत जरूरी है उस परेशानी, उस बीमारी को दूर करने के लिए। ठीक है, हमारे हिंदू शास्त्रों में हम कहते हैं कि समुद्र मंथन हुआ। ठीक है, समुद्र मंथन में हलाहल भी निकला। अब उस हलाहल को किसने पिया? शिव जी ने पिया। ठीक है, अब जो शिवजी ने हलाहल पिया, जिसके कारण उनका नाम भी नीलकंठ पड़ा, गले में नील पड़ गया। ठीक है, क्योंकि वो पॉइजन, वो विष था। तो उस विष को खत्म करने के लिए अत्रि जी ने, जो कि सप्तऋषियों में से हैं, उन्होंने मंत्र किए और सोम का यानी चंद्र का जन्म हुआ। ठीक है, और जब सोम का, चंद्र का जन्म हुआ, तो
उन्होंने शिव के ऊपर जाकर चंद्र चंद्र ना, इसीलिए शिव शिव चंद्र को धारण करते हैं। उस तरीके से शिव जी का जो हलाल है वो ठीक हुआ। तो जब मार्गशीर्ष महीने में, जिसमें कि विष्णु को पूछते हैं हम, ठीक है, विष्णु को क्यों पूछते हैं? क्योंकि विष्णु पवित्रता है। इस सबसे पवित्र विष्णु के लिए पवित्रता चाहिए, इसीलिए ये महीना बहुत ही शुभ है देवी देवताओं के काम के लिए, क्योंकि देवी देवता शुद्धता में आते हैं, अशुद्धता में नहीं आते। सूतक नातक इनमें नहीं आ सकते। तो पवित्र महीना इसीलिए मार्गशीर्ष को माना जाता है, क्योंकि विष्णु का महीना है। और इस महीने में चंद्रदेव जो है स्पेशल कृपा करते हैं। नीचे जो भी प्राणी परेशान हैं, जिनके जीवन में अलग अलग तरीके का विष चल रहा है, चाहे शरीर में विष है, चाहे जीवन में विष है, उस विष को दूर करने के लिए चंद्रदेव आपको सोम देते हैं। और वो कैसे देंगे? वो देवी देवताओं के थ्रू देंगे। देवी देवताओं के आप नीचे अवतरित होंगे और वो सोम के द्वारा आपके जीवन का विष हरेंगे। तो ये देखिए कितना बहुत ही बढ़िया। आप देखिए कि जो मुहूर्त निकाला मार्गशीर्ष महीने का, और ये द्वितीय तिथि में हुआ। द्वितीय तिथि, हर एक तिथि का एक ग्रह है। जैसे प्रतिपदा है, प्रतिपदा यानी पहली तिथि, उसका मालिक है सूर्य। द्वितीय तिथि है चंद्रमा की। और 17 तारीख को चंद्रमा जो था वो ऊंच का था, रोहिणी नक्षत्र में। मुहूर्त बहुत बढ़िया निकाला, जिससे ये साफ दिखाई दिया कि इस जब ये आयोजन शुरू हुआ, तो चंद्रमा यानी पब्लिक, बहुत लोगों का साथ मिलेगा और ये बहुत अच्छी तरीके से होगा, बहुत अच्छा खाना पीना होगा और बहुत अच्छी तरीके से इसका आयोजन किया जाएगा। बहुत ही बेहतरीन मैं कहूँगा मुहूर्त निकाला गया और इसका आयोजन बहुत ही अच्छे दिन से शुरू किया गया। तो ये देखिए, ज्योतिष का ज्ञान हमें ये समझने में सहायता करता है कि किस तरीके से ये 22 शुरू हुई, इसी महीने में क्यों हुई। नहीं, क्योंकि ये महीना मार्गशीर्ष का महीना है, ठीक है। ये विष्णु का महीना है, उनमें देवता चंद्र देवता है, सोम देवता है, जो कि नीचे सभी विष को दूर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाईसी का क्या अर्थ है और इसे बाईसी ही क्यों कहते हैं? 22 यानी 22, हम कह सकते हैं कि ये 22 दिन है तो इसीलिए 22 है। लेकिन 22 ही क्यों? 9 दिन क्यों नहीं? हम तो नवरात्रि भी मनाते हैं, 9 दिन होते हैं, वो 9 दिन क्यों नहीं मनाए? 11 दिन क्यों नहीं मनाए? 22 दिन मनाए, ठीक है। तो ये 22 दिन का जो अर्थ है, 22 का जो नंबर है, ज्योतिष में 22 को बहुत चीजों से जोड़ा जाता है। और अगर मैं नॉर्मली भी देखूं, स्वाभाविक रूप से अगर मैं देखूं, 18 आपके पुराण हैं, 4 वेद हैं, ये 22 हैं। अगर मैं देखूं, इसको और अलग तरीके से भी देखा जा सकता है कि 5 इंद्रियां हैं हमारी, फिर 5 ज्ञानेंद्रियां आती हैं, 5 आपका प्राण होते हैं, 5 आपके कर्मेंद्रियां हैं, एक हो गया बुद्धि और एक हो गया अहंकार। इन सब को तार के हम प्रभु के पास जा सकते हैं। अगर जो 22 का जो जो जिक्र है वो जगन्नाथ मंदिर में दिखाई देता है। आप जगन्नाथ मंदिर में 4 द्वार हैं। ये हर एक को पता है, जगन्नाथपुरी एक बहुत बड़ा धाम है, 4 धामों में से एक है और विष्णु का धाम है। यहाँ पे श्री कृष्ण की प्रतिमा है, श्री कृष्ण अपने भाई बहनों के साथ हैं। श्री कृष्ण जगन्नाथ के रूप में है और बहन सुभद्रा जो कि कालिका का रूप है, और बलभद्र जो कि शेष का रूप है, और बगल में उनका चक्र रहता है, ठीक है। तो ये जो पूरी क्षेत्र है, ये पूरी क्षेत्र जगन्नाथ जी का। और देखिए यहाँ पर 22 का जिक्र है। तो 4 द्वार हैं पूरी क्षेत्र में, जिसको श्री क्षेत्र भी बोला जाता है जाने के, जिसमें 4 दिशाओं में है। तो जो पूर्व दिशा का जो जो द्वार है उसको कहते हैं हम सिंह द्वार। ये देखिए, अब आप देख रहे हैं इसमें, ये देखिए यहाँ पर ये स्टेप्स हैं, ये सीढ़ियां हैं, ठीक है। अब ये जो जो सीढ़ियां हैं, ये सीढ़ियां जो पूर्व की तरफ से यानी सिंह द्वार से जो खुली हैं, और यही मेन द्वार है जहां से आप एंट्री लेते हैं जगन्नाथपुरी धाम में। यहाँ से लेके जगन्नाथ जी की मेन प्रतिमा तक, अंदर जाने तक, गर्भ में जाने तक
पूरी की पूरी 22 सीढ़ियां हैं, जिसको उड़िया में बोला जाता है बाईसी पहचा, यानी 22 पहचा यानी स्टेप्स, यानी सीढ़ी। ठीक है। तो ये 22 सीढ़ियां क्या हैं? ये 22 सीढ़ियां प्रभु तक, विष्णु तक पहुंचने का एक जरिया है, कृष्ण तक पहुंचने का जरिया है। तो ये 22, जब हम हमारी एक एक करके 22 एक एक करके दिन हुआ, ये 22 दिन एक एक स्टेप्स हैं वो विष्णु जगन्नाथ जी के पहुंचने तक। ठीक है। इसमें कुछ ऐसा भी आता है कि जब दूसरे तीसरा स्टेप आप क्रॉस करते हो, तो इसमें एक यमशिला भी आती है, जो जब आप, और वो लोहे की शिला है, वो मेटल की शिला है, उस पर आपको जब आप जाते हैं तो पैर लगा के जाते हो आप उस शिला में। जब आप जगन्नाथपुरी में ऊपर चढ़ रहे हो, तीसरे दूसरे तीसरे स्टेप्स में आती है ये। वो शिला आपके जितने भी पाप, जितने भी आपने गलत कर्म किए हैं, वो आपके साफ कर देती हैं, वो आपके क्लियर। क्योंकि अगर आप पाप के साथ जा रहे हैं दर्शन करने के लिए, तो आप दर्शन ठीक से नहीं कर पाएंगे। तो उसी तरीके से जैसे हमारी ये बाईसी हुई, हमारे पाप, हमारे सिंस, जो हमारे जो गलत कृत्य हैं, वो भी, जिन्होंने ये पर्सनली अटेंड करी है, बहुत बड़ा काम किया है। उन्होंने अपने पाप को, क्योंकि हम सब मनुष्य हैं, हम सब उस पाप पुण्य के घेरे में आते हैं, समझी में ना समझी में हम सबसे गलत कृत्य होते हैं। मनुष्य को भोला भी एक गलतियों का पुतला कहता है, क्योंकि हमारा बहुत सीमित बुद्धि होती है। तो जब गलत कृत्य होते हैं, तो ये यमशिला जब आप क्रॉस करते हो जगन्नाथपुरी में, तो आपके सारे पाप धुलते हैं। ऐसी 9-10 वाले स्टेप में प्रेतशिला, फिर प्रेत वाली आती है, जिसमें कि हमारे जो पितृ हैं, वो भी हमें कहीं ना कहीं, उनकी जो नेगेटिविटी है अगर कुछ होती है तो वो भी क्रॉस होती है। तो जब हमने बाईसी करी, ये बाईसी का आयोजन इतना पवित्र है कि हमारे पाप जो जो वहां पर है, उनके पाप, उनके एक तरीके से पितरों के जो जो गलत कृत्य हैं या कर्म अगर के गलती से हुए हैं, उनके अपने कर्म जो कि प्रेतशिला से अगर उन्होंने स्टेप रख के क्रॉस किया है, उसी तरीके से बाईसी में ये सब चीजें कहीं ना कहीं, इसका जो इफेक्ट है, ये जो गलत कृत्यों का, जो कर्मों का जो इफेक्ट है, वो सब देवताओं ने साफ किया होगा, कहीं ना कहीं हमें सहायता करी हुई उस कर्म को हटाने में। ये बाईसी का पूर्ण मतलब है। जब आप ये 22 दिन जब आप चढ़ेंगे, 22 स्टेप्स चढ़ेंगे, आप जब आखिरी दिन जब भी होगा कि आखिरी दिन किस तरीके से देवताओं खुल के नाचे, खुल के नीचे अवतरित हुए और सबको आशीर्वाद दिया। और उस जब ये 22 दिन पूरे हुए, तो सबके ऊपर एक ब्लेसिंग आई। इस पूरे कालाकोट क्षेत्र में एक देवताओं का बहुत बड़ी कृपा हुई है। ये 22 का पूर्ण मतलब है ज्योतिष परिप्रेक्ष्य से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जब देवी देवता प्रकट होते हैं तो धुनी क्यों प्रज्वलित करते हैं और धुनी की परिक्रमा क्यों की जाती है? हमें पता है कि हाँ, जब भी हमारे यहाँ पे उत्तराखंड में देवी देवता या कोई जागर होती है, तो एक धुनी का आयोजन होता है, तो धुनी प्रज्वलित होती है। लेकिन धुनी क्यों? धुनी में अग्नि प्रज्वलित होती है। और जब हम कहते हैं अग्नि, अग्नि अग्नि देव है। इस भूलोक में के जो राजा हैं, वो अग्निदेव है। बिना अग्नि के कुछ नहीं। ठीक है। और अगर आप ये देखेंगे, अगर ये दाहिने हाथ में अगर आप देखेंगे, ये अग्निदेव की इमेज है, जो कि वेदों में दी हुई है। अग्निदेव की सप्त जीवाएं हैं। जैसे इन्होंने सप्त जीवाओं के थ्रू अगर आप देखोगे, 1 2 3 4 5 6 7 7 जीवा हैं। ठीक है। तो ये अग्नि की 7 जीवाएं हैं। अब 7 जीवाओं का मतलब क्या? 7 जीवाओं का मतलब ये है कि जब भी अग्नि प्रज्वलित होगी, ये भूलोक से लेके सप्तलोक तक आप जो भी आहुति इसमें देंगे, वो ऊपर तक सात सप्तलोकों में जाएगी। भूलोक जिसमें हम हैं, जो कि मृत्यु लोक कहते हैं, भूलोक, भूलोक, भुव, भुव स्व, तीसरे लेवल पे स्वर्ग आता है। फिर महर, जनर, तपर, सत्य, सत्य 7वें लेवल पे आता है, जिसके ऊपर ब्रह्मा है। अग्नि ही है जो किसी चीज को हल्का करके ऊपर ले जाती है। वो इस ग्रेविटी, इस गुरुत्वाकर्षण के अगेंस्ट काम करती है।
तो यानी जब भी हम ईश्वर को देखेंगे हम ऊपर देखेंगे, हम कभी नीचे नहीं देखेंगे। तो जब भी देवी देवता जब नीचे अवतरित होंगे तो अग्नि ही उसको नीचे भी लाएगी, अग्निदेव उसको नीचे लाएंगे। बिना अग्निदेव के देवी देवता नीचे नहीं आ सकते। इसीलिए हमारे हिंदू धर्म में शादी में अग्नि का जलना जरूरी है, अग्नि प्रज्वलित करना जरूरी है, क्योंकि उसमें देवी देवता आते हैं। ठीक है, जब कोई चीज देवी देवताओं के सामने होती है वो वो बड़े ही सैक्रोसैंक्ट, बड़े ही पवित्र मानी जाती है। तो इसलिए शादी बहुत पवित्र मानी जाती है हमारे हिंदू धर्म में, है ना। इसी तरीके से जब ये बाईसी हुई या कोई जागर होता है तो ये धुनी में जो अग्निदेव हैं, अग्निदेव सातों लोकों से देवी देवताओं को अवतरित करते हैं। देवी देवता वैसे अगर हम देखें वो स्वर्गलोक तक देवी देवताओं को राज रहता है। इनके इनके जो राजा हैं देवी देवताओं के वो इंद्र हैं, उनके गुरु बृहस्पति हैं। ठीक है, तो इसीलिए धुनी का जलना बहुत जरूरी है, उसका पवित्र रहना बहुत जरूरी है। जैसे हमने देखा बाईसी में धुनी को हर रोज पवित्र किया जाता था, उस बाईसी के क्षेत्र को हर रोज पवित्र किया जाता था, क्योंकि बिना पवित्रता के देवी देवता नहीं आएंगे। जैसे मैंने बताया कि पवित्र समय में देवी देवताओं का अवतरण नहीं हो सकता इसमें, ये क्योंकि ये मृत्यु लोक है, मृत्यु लोक, मृत्यु इसके साथ लगी हुई है, यानी यहाँ शुद्धता है इस लोक में। शुद्ध लोक नहीं है ये, यह शुद्ध लोक है। तो इसको शुद्ध करने के लिए गौमूत्र व गंगा जल हम इस्तेमाल करते हैं इसको पवित्र करने के लिए। इसीलिए हमने धुनी को गौमूत्र और गंगा जल से पवित्र किया, है ना। और जब देवता अवतरित होते हैं वो इस अग्नि के ही चारों ओर इसीलिए परिक्रमा करेंगे क्योंकि अग्नि देवी हैं जो उनको लाए हैं, और अग्नि देवी हैं जो उनको आगे ऊपर भी ले जाएंगे वापस। इसलिए आखिरी दिन जो है, जो 22वां दिन था, उस दिन हमने इस धुनी के सामने हमने यज्ञ किया। उस यज्ञ में सारे देवता लोग आए और वो फिर अपनी अपनी जगह को प्रस्थान हुए। ठीक है, देखिए ये कितना गहरा मतलब है धुनी का, अग्नि का। तो सबसे बड़े देव अग्निदेव जो इन सभी देवताओं को बुलाते हैं, और उनमें सातों लोकों तक में जो भी हैं उनको देवी देवता हैं उनको बुलाने की क्षमता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको पवित्र रखा जाता है। इसलिए धुनी के चारों ओर देवी देवता जो है परिक्रमा करते हैं। बहुत जरूरी है ये समझना कि धुनी इसलिए पवित्र रखी जाती है, इसलिए अग्नि की इतनी महत्वता है। और इसीलिए ये सात जो जीवा है अग्नि की, उसी तरीके से वो सप्तलोक में जाके बुला के लाती है। अगला क्वेश्चन है, बाईसी में जाल का क्या अर्थ होता है? बाईसी में जाल का अर्थ क्या है? ये भी हमने देखा कि जाल एक तरीके से जो हमने देखा कि जब कुछ दिनों तक देवता डांगर लोग जो थे वो अंदर थे, और उसमें महाभारत और रामायण के गीत हुए, गान हुआ रात को जो होता था। वो देवी देवताओं को बुलाने के लिए एक तैयारी होती है। ठीक है, लेकिन एक जाल का जिक्र आया है इस पूरी बाईसी में कि वो जाल काटते हैं, फिर जाल लगा था, जाल फिर काटा। जाल क्या है? तो एक श्लोक है जो कि एक ग्रंथ है, वृद्ध सूर्य अरुण कर्म विपाक। उसमें एक काल चक्र मंत्र है जिसमें इस जाल का मतलब ये है कि कुछ कुछ जैसे मछलियों के लिए जाल होता है ना, जाल का हम वही उसी परिप्रेक्ष्य में हम बात करते हैं जैसे मछलियों के लिए जाल है। ठीक है, तो ये काल चक्र मंत्र में विवरण आता है। उसमें ये श्लोक जो है वो है, ये ऐसा है कि इदम ते हेमजम चक्रम रत्न जाल समाकुलम अपमृत्यु विनाशाय ददामिते शुभम कुरु। इसका मतलब ये है कि ये हम जो यहाँ इस भूलोक में हैं, हम एक जाल में हैं। इसके जाल में जैसे मछली, जैसे पानी में जाल डला होता है, मछली को जाल नहीं दिखाई देता और वो फंस जाती है उस जाल में। उसी तरीके से हमारा जीवन भी इस जाल में फंसा हुआ है। किस जाल में? इस माया के जाल में। हम हमारे अपने कर्म इस जाल में फंसे हुए हैं। ठीक है, और ये रत्न जाल यानी जितने भी हमारी इच्छाएं हैं, जितना भी हमारे कर्म, हम कर्म क्यों करते हैं? इच्छाओं की वजह से करते हैं, और उसी उन्हीं इच्छाओं की वजह से हम यहाँ पे फंसे हुए हैं। और जब जब भी हम देवताओं से अपनी पूजा अर्चना करते हैं, हमारे अच्छे बुरे कर्म
जो हैं, जो हमें परेशान करते हैं, जो इस जन्म में किए हैं, जो पिछले पूर्व जन्म में किए हैं, जो जो हमारे पितरों ने किए, या किसी परिवार में किसी ने किए, वो सब हमें कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं। और ये जो कर्म है, ये एक तरीके का जाल है। तो जब हम देवी देवताओं के पास जाते हैं, तो इस जाल को जो है, इस जाल को इसलिए रखा जाता है ताकि वो जाल देवता आ रहे हैं, उस जाल को पार करके आए। और हमारा जो कर्म का जाल है, वो गलत कर्म के कारण, जो भी हमने किया उसके कारण वहां की जगह अपवित्र ना हो, इसलिए जाल डाला जाता है। और आखिरी दिन फिर वो जाल वो काटा भी जाता है, कटता है जाल, क्योंकि फिर देवी देवता इस जो जो क्योंकि ये पृथ्वी में जब आप आते हो, तो वो एक जाल के अंदर आते हो, आप एक माया में आते हो। और जब आप वापस जाओगे, तो वो जाल कटेगा और फिर देवी देवता फिर ऊपर जाएंगे। तो ये मतलब है कि ये जाल का बनाना और काटना, इंद्रजाल भी कहा जाता है कि ऊपर से ईश्वर जो प्रभु है, वो इंद्रजाल डालते हैं मनुष्यों पर। ठीक है, वो एक माया का जाल होता है। ठीक है, इसीलिए जो अलग अलग तरीके के जाल है, इंद्रजाल, रत्नजाल, ये हम मनुष्यों पर लगे होते हैं। ठीक है, जब देवी देवता आते हैं, तो इन जाल को अंदर आते हैं और फिर काट के फिर जाना पड़ता है। ठीक है, इसीलिए ये जाल बनाया जाता है। तो मैं आशा करता हूँ जितने भी प्रश्न उत्तर हुए, हालांकि ये ज्योतिष शास्त्र बहुत गूढ़ है, बहुत गहरा है, अ, छोटे से समय में ये सब पूरा नहीं हो सकता। कभी समय रहेगा तो और भी चर्चाएं करेंगे। हम देवी देवताओं पे, हमारा जो ये बाईसी हुई इस पर, अ, और समय समय के साथ मैं यही कामना करता हूँ कि जिस तरीके से बाईसी का इतना बहुत ही बेहतरीन आयोजन हमारे कालाकोट के लोगों ने जो किया, जो समिति ने किया, एक समिति बनाई, और जितने भी कालाकोट के निवासी हैं, जिन्होंने इतनी मेहनत करके 22 दिन की तपस्या की, अब की, देव डांगा जितने आए, सब जो भी आए वहां पे दर्शन करने के लिए, सबका आ, भला हो, सबको सदगति मिले, सबके जीवन में सुख आए। और ऐसे ही हम इस ज्ञान को लेके, हम इस तप को लेके आगे बढ़ें, और समय समय पर ये इस तरीके का आयोजन समिति करे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, और स्पेशली करण का भी, जिसने ये मीडिया में कवर किया बहुत बेहतरीन तरीके से, कोने कोने में, देश के कोने कोने में ये ज्ञान पहुंचाया, और ये इस पूरे बाईसी का आयोजन सबको दिखाया। बहुत बहुत धन्यवाद।